जय सिया राम, विष्णु भगवान की जय। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी साल 2023 में वैशाख मास की मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के विषय में। भक्तों, एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। शास्त्रों में वैशाख मास की एकादशी का बड़ा महत्व है। वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। यह तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन व्रत रखने के साथ ही भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। आइए जानते हैं साल 2023 में मोहिनी एकादशी व्रत की विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और इस दिन किए जाने वाले कुछ उपाय। साल 2023 में मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 अप्रैल रात्रि 8:28 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 मई रात्रि 10:19 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9 बजे से सुबह 10:40 तक। एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा 2 मई प्रातः काल 5:40 से 8:19 तक। वैशाख माह के व्रत मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप में पूजे जाते हैं। दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण कर अगले दिन एकादशी व्रत को धारण करें। सबसे पहले प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद दीपक जलाकर फल, फूल, तिल और तुलसी पत्र अर्पित करें। पूजा के बाद ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अवश्य करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा पढ़ें, आरती करें। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण कर जरूरतमंद को दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन दूध में तुलसी का पत्ता डालकर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। पूजा के बाद भोग लगाए गए दूध का प्रसाद के रूप में सेवन करें। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी बिना अधूरी है, इसलिए इस दिन पूजा में तुलसी का उपयोग अवश्य करें। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, इससे धन लाभ होता है। इस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1 तुलसी माला जप अवश्य करें। इस दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाकर तुलसी की 11 परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मोहिनी एकादशी के दिन प्यासे लोगों को, पशु पक्षियों को पानी अवश्य पिलाएं, इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल है? उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रत हो वह मुझे बताइए। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों को से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से पवित्र नदियों में और स्नान करने के बराबर पुण्य भी मिलता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छूटकर और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी। वहाँ ऋतिमान नामक राजा, जो चंद्रवश में उत्पन्न हो सत्य प्रतिज्ञ था, राज्य करते थे। उसी समय एक वैश्य वहाँ आया जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदैव पुण्य कर्म में लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखर और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हृदय अनुराग में भरा था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि।
दृष्ट बुद्धि पांचवा था, वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में बड़ी आसक्ति से वह लगता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूम रहा था। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया। बंधु बांधुओं ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता गया, इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए। दृष्ट बुद्धि शोक के मार से पीड़ित हो मुनिवर के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो सके। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक